नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम प्रवाह चार्ट बनाएंगे वर्ण विचार पर। तो वर्ण विचार जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, ये आपको वैसे तो अच्छी तरह से सारा इसके भेद, इसके तहत क्या क्या आता है, आपको सारा डिटेल में बताया है, पढ़ाया है, इसका अभ्यास कार्य भी करवाया है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो प्रवाह चार्ट है वो इसका संक्षिप्त रूप और हमें स्पष्ट भी हो जाता है, फटाफट हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो वर्ण विचार है पाठ का नाम। वर्ण विचार, वर्णों पर विचार करना। जो हमारे वर्ण है ना, 2 स्वर और व्यंजन, उनके बारे में हमें जानना। तो पहला है वर्ण विचार। इसको क्या कहते हैं, अर्थ क्या दिया है, इसको अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, अक्षर के बाद इसको हम वर्ण भी कहते हैं। फिर वर्ण की परिभाषा आपको देनी है कि वर्ण है क्या। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। हम इसकी बेटा पूरी डिटेल या पूरी जो परिभाषा होती है उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रवाह चार्ट में हम उतना ही लिखेंगे कि स्पष्ट हो जाए कि वर्ण है क्या। ठीक है। फिर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, वो जो ध्वनि है जब उनको जोड़ लेते हैं तो वो बन जाती है वर्णमाला। ठीक है। अब वर्णमाला की परिभाषा फिर देनी पड़ेगी। वर्णमाला की परिभाषा क्या दी गई है, वर्णों से बनी क्रमबद्ध माला। यानी कि जो हमारे वर्ण हैं उनको हम क्रम से जोड़ेंगे तो हमारी एक माला बनेगी, वही क्या कहलाती है, वर्णमाला। तो वर्णमाला में जो है उसके 2 भेद हैं। भेद 2 कौन कौन से हैं, 2 प्रकार हैं इसके। एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है। अब स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर होते क्या हैं। स्वर क्या होते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। यहाँ हम पूरी डिटेल में नहीं देंगे, क्योंकि प्रवाह चार्ट या प्रवाह आरेख का मतलब भी क्या होता है, आप इजी से उसके जो बारे में मुख्य बातें हैं वो आप लिख दो, या वो यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको बता दो। तो स्वर क्या हुए, बिना सहायता से जो बोले जाते हैं ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और ये कुल कितने हैं हिंदी भाषा में, 11 हैं। ठीक है बेटे। फिर आता है दूसरा हमारा व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोलने वाले उनको क्या बोलेंगे, उन वर्णों को व्यंजन। और इस संख्या में कितने होते हैं, कुल 33 होते हैं। तो ये जो हमारा वर्ण विचार का आपके सामने प्रवाह चार्ट है, तो मान लो आपको यूँ दिया जाए टेस्ट में या पेपर में कि वर्ण विचार का प्रवाह चार्ट बनाइए, तो बेटा आप इसमें और ज़्यादा और कुछ नहीं, एक तो वर्ण बताओगी कि वर्ण है क्या, उसका अर्थ, उसको अक्षर भी बोलते हैं। फिर वर्ण की आपको परिभाषा बतानी पड़ेगी। परिभाषा भी आप क्या है, जो छोटी सी छोटी होती है ना, वो आप परिभाषा लिखोगे, क्योंकि वैसे तो इसकी छोटी है, लेकिन फिर भी हमने क्या इतना सा बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। ठीक है। फिर वर्णमाला आता है। फिर आपको वर्णमाला बताना पड़ेगा कि ये वर्णमाला है क्या। तो वर्णमाला की भी परिभाषा होती है, आप बताओगे कि वर्णमाला है क्या। उसके बाद वर्णमाला बनी कैसे है ये माला, उसके भेद 2 बता दिए आपको। फिर इन दोनों भेदों को बताना पड़ेगा। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। फिर स्वर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि स्वर की परिभाषा क्या है, और फिर आपको व्यंजन की परिभाषा बतानी पड़ेगी। ठीक है। फिर इनकी संख्या कितनी है वो बतानी पड़ेगी। लेकिन बेटा इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि आपको जैसे व्यंजन है
आपको वर्गीय व्यंजन एक्सप्लेन करने हैं, वो इनमें कुछ नहीं बताना अभी, क्योंकि आपसे फ़िलहाल इतना ही पूछा गया। मान लो 2 नंबर का आता है ये प्रवाह चार्ट, या 3 नंबर का आता है, तो ये 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है। और इसमें हम ये कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको बस जितना यूँ बताया गया है कि वर्ण विचार का प्रवाह चार्ट या प्रवाह आरेख बनाइए, तो बेटा आपको इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लो, क्योंकि जब आपको लेसन पढ़ाया गया था तो उस समय बेटा, क्योंकि मुझे बाद में मिली थी आपकी क्लास तो मैं बनवा नहीं पाई थी, तो आप इस वीडियो की हेल्प से क्लास में बनवाया जाएगा। और इसको नोट करके रखना बेटे, नोट कर लेना, चाहे अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है, ताकि फिर मैं आपको क्लास में, क्योंकि बाद में हर बच्चे को चेक करना पड़ेगा हर बच्चे ने नोट किया है या नहीं, और नहीं किया होगा फिर दोबारा से करवाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अभी कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा कि मैंने किया था या नहीं किया था। अब कर लोगे, अच्छी बात है, याद भी हो जाएगा छुट्टियों में। और क्लास में फिर मैं पेपर में या टेस्ट में ये प्रवाह चार्ट ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये कंपलसरी है अब की बार। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो वर्ण विचार के तहत फिर स्वरों के बारे में कितने होते हैं, उसके भेद क्या होते हैं, व्यंजन, इन सभी का प्रवाह चार्ट आपको बनवाया जाएगा। 3 पार्ट तक प्रवाह चार्ट तो हर लेसन के चलेंगे, तो आप बेटा इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से और इसको पढ़ो।